चैप्टर क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मैथ का है। चैप्टर 3 है एक्सरसाइज 3.1। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। इंग्लिश सीबीएसई वाले में इसमें ये कह रहा है फाइंड द रेडियस मेजर द करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग्स। पहले वाले क्वेश्चन में है, पहले वाले क्वेश्चन में है कितना है, इसका फार्मूला होता है क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस का फार्मूला ये होता है रेडियस इसे आर से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है पाई अपान 180 180 गुणे डिग्री, डी फॉर डिग्री। ठीक है, इसको हम रेडियन माप इक्वल टू पाई 180 इंटू डिग्री माप। एक होता है ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड में आ जाओ डिग्री। डिग्री में क्या कहते हैं 180 अपान पाई मल्टीप्लाई रेडियन, यानी डिग्री का निकालना है, माप करना है। तो 180 अपान में पाई मल्टीप्लाई क्या होता है सेकेंड, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। उसको फिर क्या करेंगे -47, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 2 और 1 अपान 2। इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये 4 और ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 अपान 2 यानी 95 अपान 2 डिग्री। फिर क्या करेंगे, जब 95 हमको डिग्री निकल गया, अब रेडियस की बारी है तो रेडियस में r इक्वल टू पाई अपान 1 अपान 80 मल्टीप्लाई 95 अपान 2। क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, 5 से कटेगा 90 में, और ये 5 से कटेगा 36। तो ये हो जाएगा हमारा 19 पाई अपान में 36 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 72। Revolutions in hour minutes, the throwing the how many radius does it is turn in 1 seconds? 1 minute solve। वन मिनट, एक सर्कल जो होता है उसकी पूरी रेडियस होती है 360। यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे और एक सर्कल राउंड करेंगे तो पूरी एक सर्कल की जो पाथ होती है वो 360 डिग्री की होती है। अब आ जाइए फिर मिनट। 1 मिनट जो दिया है 1 मिनट में या 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। और फिर ये कह रहा है में परिक्रमा करता है जिसमें वो 360 डिग्री का। तो एक सेकेंड में जो राउंड की परिक्रमा कर रहा है उसमें हो जाएगा 360
अपॉन 60, तो 60 से ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 6 बार में घटेगा, यानी 1 सेकंड में परिक्रमा 6 होगा। और इसमें कह रहा है जो सर्कल है, सर्कल हो गया, तो सर्कल की रेडियस होती है, पूरे सर्कल के एक पाथ की रेडियस होती है 360 यानी 2 पाई। तो हम क्या करेंगे, एक परिक्रमा में बना कोण क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई, और 6 परिक्रमा में 6 बार वो एक सर्कल को यानी 6 राउंड सर्कल राउंड करेगा, परिक्रमा करेगा। बना कोण 2 पाई मल्टीप्लाई 6 यानी 6 बार कर रहा है, तो यानी 12 पाई हमारे आंसर हो जाएगा। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री का मान का कोण बनाएगा। यहाँ फाइंड द डिग्री ऑफ मेजर्स ऑफ देयर एंगल्स सबस्टेंड एट ए सेंटर्स ऑफ ए सर्कल्स ऑफ 22 सेंटीमीटर्स। सॉल्व। हम एक फार्मूला इसमें अप्लाई होता है, जिसे हम L = R इंटू थीटा। आल जो हमारा ये हमारा पूरा ये क्या हो गया, L का मान हो गया। आर्क जिसे कहते हैं, आर्क को ही चाप या आर्क कहते हैं, उसे L से डिनोट किया जाता है। और ये हमारा रेडियस हो गया, और ये रेडियस के बीच में बना इसे कोण कहते हैं। यहीं से हमारा ये फार्मूला आता है। इसके बाद से फिर ये कह रहा है कि रेडियस दे रखा है 100 सेंटीमीटर्स, और थीटा हमको निकालना, एक वृत्त की जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर हो गया, जो चाप की आर्क की जो लंबाई है, लेंथ जो है L = 22। तो हम क्या कर देंगे, थीटा अगर निकालना है तो यहाँ से देखेंगे L/R = थीटा, यहाँ से फार्मूला आ जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, थीटा = L/R। L/R = L का मान क्या है 22 और R का मान है 100, यानी 2 से घटेगा 11 बार में, ये 2 से घटेगा 15 बार में। तो ये हमारा थीटा का मान आ जाएगा, थीटा = 11/50। अब आ जाइए, इसके बाद फिर क्या करेंगे हम, इसमें डिग्री फाइंड द डिग्री मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। तो डिग्री मेजरमेंट करेगा, तो डिग्री में क्या होगा, जिसे डी से डिनोट किया जाता है 1/80 1/80 पाई मल्टीप्लाई रेडियस। ये फार्मूला हमने पहले पढ़ रखा है, तो इसको क्या करेंगे 180 और क्या हो जाएगा पाई, और R 11/50 दिया है। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, और पाई का मान हमको रखना पड़ेगा
पाई का 22/7 होता है इंटू 18, और ये पाई का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22 आले आ जाइए। इसमें फिर हम क्या कर रहे थे, पहले 63 5 से डिवाइड कर रहे थे, यानी 1 बार में ये जाएगा 5, 1 हो जाएगा यहाँ पे 3, 2 बार में जाएगा 10, 3, ये हमारा 12 क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। और फिर 60 से मल्टीप्लाई कर रहे थे जब, तो ये क्या होता है 180 डिवाइड बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हमारा 36 क्या हो जाएगा, 36 क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त जिसके व्यास 40 सेंटीमीटर है और की एक जीवा जिसके 20 बाई ज्ञात कीजिए। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर्स 14 सेंटीमीटर्स, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड्स इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर्स आर्क ऑफ द सर्कल कॉर्ड। इसको सॉल्व करेंगे हम। गिवन में क्या दे रखा है हमको, गिवन में दिया है डायमीटर दे रखा है, तो एक सर्कल जब ड्रा करेंगे और सर्कल का ये पूरा एक हमारा डायमीटर होता है, तो डायमीटर क्या है, डायमीटर हमारा है 14 सेंटीमीटर, यानी व्यास हमारा 40 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस का फार्मूला होता है D/2, और D इक्वल टू D जो डायमीटर है हमारा, व्यास है, उसका क्या है, व्यास जो है वो हमारा 40 है, तो रेडियस यहाँ से हम निकाल लेंगे 40/2 इक्वल टू, तो यहाँ से हमारा ये हमारा रेडियस जो निकल के आया है ये 20 सेंटीमीटर आ गया, ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा, दोनों रेडियस तो 20 सेंटीमीटर का हो गया। अब फिर क्या करेंगे, है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स अगर इक्वल हैं तो जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। समबाहु त्रिभुज जो है सभी भुजाओं का जो लेंथ है वो 20-20 सेंटीमीटर है, तो जिस पे वो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। अब बताइए, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 60 हो गया, उसके बाद फिर हमको पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई, ये डिग्री क्या है हमारा 60 डिग्री आया है, तो 60 डिग्री जब रखेंगे 60 डिग्री रखेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा, यहाँ से ये कटेगा कितने बार में, 3 बार में, यानी पाई/3, ये हमारा थीटा का मान आ गया। जब थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा फिर फार्मूला लगाएंगे, चाप की लंबाई, जो आर्क की लंबाई होती है, चाप की लंबाई इक्वल टू आर जो एल होता है, जिसे हम आर्क कहते हैं, एल आर्क की जो लंबाई है आर इंटू थीटा, तो यल क्या हम यहाँ से हम निकालेंगे 20, ये 20 दे रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे क्या है, रेडियस हमारा 20 आया था, ये देखिए रेडियस हमारा 20 आ गया था, तो रेडियस जब 20 आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, रेडियस की जगह पे इसको रख देंगे 20, और थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, थीटा की जगह पे ये हमारा आ रखा है,
मल्टीप्लाई पाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगा हमारा 20 पाई अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इफ इन द टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंसेस एंगल 16 डिग्री एंड 75 डिग्री एट इस सेंटर्स फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियन। अब आ जाइए इसमें ये कह रहा है दो सर्कल हैं, मान लीजिए एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल यहाँ पे हो गया, दो सर्कल हो गए। एक सर्कल का जो है कितने डिग्री का वो सेंटर पे कितने डिग्री का वो एंगल बना रहे हैं, एंगल ऑफ 16 डिग्री। 16 डिग्री का एक एंगल बना रहा है और एक 75 का बना रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है हमको, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जो गिवन है। गिवन दैट क्या क्या गिवन है हमको, गिवन है थीटा 1, ये हमारा थीटा 1 हो गया 16 डिग्री, ये थीटा 2 हो गया 75 डिग्री। अब आ जाइए थीटा 1, तो क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी डिग्री मतलब जो डी से हम डिनोट करते हैं 180 पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई थीटा, जो थीटा हमारा आया ये थीटा 1। अब क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई क्या हो गया हमारा 60 डिग्री। तो इससे इसको काटोगे, इससे इसको काटोगे तो यानी 3 बार में ये जाएगा और ये आ जाएगा पाई अपॉन 3, यानी डिग्री का जो डी का मान है डिग्री का पाई अपॉन 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाइए थीटा 2 वाले में, थीटा 2 75 जो दिया है इसमें फिर वही डिग्री का डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई थीटा 2। अब क्या करेंगे, थीटा 2 में करेंगे तो फिर इसमें पाई यहाँ करेंगे पाई 1/80 मल्टीप्लाई 75, इसको कट करेंगे तो ये 3 से कटेगा 25 हो जाएगा, यहाँ से 3 से कटेगा ये 60 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, ये 5 से काटेंगे ये कितने बार 5 से ये कटेगा तो 1 आ जाएगा और 12 हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा ये 3 से इसको काटेंगे 60 हो गया, 3 से इसको काटे 25 हो गया और फिर 25 को 5 से काटेंगे और इसको 5 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये हमारा 5 पाई हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 12 पाई, 12 हो जाएगा ओनली। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये हमारा D1 का आ गया, अरे डिग्री 2 का आ गया ये, ठीक है। अब आ जाइए इसमें कह रहा है कि L1 इक्वल टू L2। L1 का क्या हमारा फार्मूला था, L1 इक्वल टू अरे L जो होता R इंटू थीटा होता था, ये हमारा फार्मूला पहले पढ़े थे R इंटू थीटा। तो L1 की जगह पे हम क्या रख देंगे R1 थीटा 1 और R2 L2 की जगह पे रख देंगे R2 मल्टीप्लाई थीटा 2। अब R1 की जगह पे क्या रखेंगे, R1 का जो मान है
R1 का मान फाइंड आउट करना था हमारा, R1, और यहाँ से R1 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और ये θ2 अपॉन θ1। θ2 क्या है, हमारा मान आ रखा है 15 5 पाई अपॉन 12, और इसका क्या है पाई अपॉन 3 इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा 3 अपॉन पाई, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ये 3 से ये कट जाएगा, ये 4 बार में, तो हमारे पास आ जाएगा 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो R1 है R2 है वो क्या आ जाएगा 5 अपॉन 4, यही हमारा R1 और 5 हो गया और R2 हमारा क्या हो गया 4 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर्स का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि इनके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। इसमें इंग्लिश में कह रहा है फाइंड द एंगल्स ऑफ रेडियंस थ्रू द विच इट्स द लेंथ सेज 75 सेंटीमीटर्स एंड द टिप डिस्क्राइब देयर आर्क ऑफ द लेंथ, जिसमें पहले वाले में दिया है 10 सेंटीमीटर, दूसरे में दिया है 15 सेंटीमीटर और तीसरे में दिया है 21 सेंटीमीटर। आप सॉल्व करते हैं। इसमें हमको क्या क्या दे दिया है, क्या दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस पर्टिकुलर है, द लेंथ इज 75। जैसे एक सर्कल हो गया हमारा, सर्कल में मान लीजिए दोलन हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ये एल का है और ये आर है और ये हमारा थीटा हो गया। अब आ जाइए, आर का मान दिया है, आर का तो ऑलरेडी दे ही दिया है, पहले वाले में कह रहा है क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आर दे ही दिया है 75, यहाँ पे रेडियस लेंथ इज 75 सेंटीमीटर्स, 75 सेंटीमीटर दे ही दिया है ऑलरेडी आर, और ये हमारा एल है, आर इक्वल टू 75 सेंटीमीटर्स और एल दे ही दिया है हमारा। अब आ जाइए, इसमें एक फार्मूला लगता है जो एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, यहाँ से हम निकालेंगे क्या क्या दिया है हमारा, एल दे दिया है और आर दे दिया है, तो एल की जगह पे क्या रख देंगे 10 और आर की जगह पे क्या रख देंगे 75 इंटू थीटा। जब इधर लेके आएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड कर देगा, तो ये थीटा हो जाएगा। इसको कट करोगे तो ये 2 बार में जाएगा, ये 115 हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू 2/15 सेंटीमीटर। इसके बाद से ऐसे ही सेकंड वाले में आ जाइए, सेकंड वाले में क्या हमको दे दिया है, आर दे दिया है, रेडियस दे दिया है 75 सेंटीमीटर पहले ही, और जो यल है लेंथ हमारा क्या है 15 सेंटीमीटर, यल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो यल इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये फार्मूला होता है। आप पुट कर दीजिए, एल की जगह क्या रख देंगे हम 15 और आर की जगह क्या रख देंगे 75 इंटू थीटा,
अब ये क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर डिवाइड कर देगा थीटा। अब ये थीटा इक्वल टू, इसको काटोगे, ये 5 से 3 बार में जाएगा, ये 5 से कितने बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। तो यानी थीटा इक्वल टू 3/15, ये आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले पे आ जाइए। थर्ड वाले में कह रहा है आर हमारा रेडियस है 75 सेंटीमीटर्स, एल क्या है 21 सेंटीमीटर्स। अब लगा देंगे फार्मूला, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। एल का क्या मान है 21, आर का क्या मान है 75 मल्टीप्लाई थीटा। तो इधर आके डिवाइड करेगा 21 75 इक्वल टू थीटा। तो थीटा इक्वल टू 21/75। इसको कट करोगे 3 से, ये कितनी बार 7 बार में जाएगा, ये 3 से जाएगा 25, 7/25 सेंटीमीटर, यानी थीटा इक्वल टू 7/25 सेंटीमीटर्स आंसर।